Welcome to our channel. Dr. Praveen Gupta presents Oncology Nursing Conclave 2026. आई थिंक हमने बहुत पढ़ाई कर ली सुबह से एंड हाँ अब रिवीजन की जरूरत है ना. नाउ वी आर विद सम क्विज competition. It's not competition, it is like one question will be there and whosoever give the answer first will raise मतलब अपना हाथ जो भी उठाएगा पहले तो उसको पहला मौका दिया जाएगा. यदि उसने सही आंसर किया तो उसको प्राइज मिलेगा. ठीक है, उसने गलत आंसर किया तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट करने का मौका नहीं मिलेगा. ठीक है, फॉर एक क्वेश्चन के लिए. थर्ड में दूसरे क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, तीसरे में मिल जाएगा. एक क्वेश्चन इसमें सोच समझ के आंसर देना. तब तक सब रिवाइज कर लो. हाँ, तब तक सब रिवाइज कर लो. नीचे वो जो पीछे वाली सारी रो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट. सुषमा सिस्टर, बबीता हमने सीखा है और अब कर रहे हैं और कुछ कमियां हैं उसको ट्राई टू पोर्ट है तो पोर्ट में क्या देखना है. ऊपर चढ़ जाएगी. तब तक मैंने ये पिकलाइन के लिए भी डेमो मंगाया है, तो हम डेमो देख सकते हैं और सब लोग वो करना है. तब तक उसको बुला लेना. तब तक हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं. पिकलाइन वाले नहीं आधा तुमने आधा बताया. चलो इमरान, तुमको एक मौका दिया जा रहा है. चेक वन. हेलो, बताओ फटाफट. हैंड रेज. ये कौन सी लाइन है? फटाफट किसने देखते रहना मनीष. ये अरे इतनी देर लगेगी तो फिर तो ये ट्रिपल ल्यूमेन कहाँ है? एक क्वेश्चन से बाहर ये लो. अरे तो नहीं मत दिखाओ, पास से नहीं दिखानी है. नहीं ऐसी आ रही है, आवाज आ रही है. वहाँ तो आ रही है, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी मैम. फिर रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी. क्लोज एंडेड रिक्लाइनिंग. ठीक है, किसने दिया आंसर? ग्रोशॉम. क्लोज एंडेड. इसको कौन बोलेगा? आधा प्राइस. ट्रिपल ल्यूमेन बोला. अच्छा चलो, पूरी चॉकलेट दे दो, पूरी चॉकलेट. ठीक है. कोई और है क्या? हाँ, यस, ठीक है. अब जो भी सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा, रेज करेगा. ठीक है. हाँ, व्हाट इज दिस? बबीता भी कर सकती है आंसर. ट्रिपल ल्यूमेन. बाहर. चलो, कौन
अरे डबल 3 है ना इसमें तो। तुमने डबल लिवन बोला कि बाद में कर दिया डबल। ट्रिपल, हाँ हाथ खड़ा करो। Triple lumen goes from pick line open ended. क्या Power. नहीं, ओपन एंडेड कैसे है? इसमें कहीं क्लैंप दिख रहा है? मैंने क्या बताया था? क्लोज एंडेड। अब क्लोज एंड कहाँ है इसका? तो ये टिप तो ये है इसका। तो ये कौन सा एंड है? प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल। तो कौन सा एंड पर है? कोई भी प्रॉक्सिमल पे बॉल लगे हुए हैं। दीपक एंड इमरान आधा आधा। कोई भी पूरा आंसर नहीं दे पा रहा है। ये है ट्रिपल ल्यूमेन सोलो। सोलो नाम किसी ने नहीं बोला। पिक लाइन, ठीक है, विद द गाइड वायर एंड क्लोज एंडेड है ये, ठीक है। इससे तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। चलो अच्छा ठीक है, अभी तो इसका तो हमने टाइम पास के लिए था, ये तो टाइम पास के लिए था क्वेश्चन। नाउ अब असली क्विज पर आ जाओ। Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Nivi Astra, DNB resident. है माइक Hello, everyone. Myself, Dr. Nivi Astra, DNB resident, anesthesia department. So, अभी हमने जो पढ़ाई की उसके हिसाब से क्विज है, आप सबको आंसर देना है। जो सबसे पहले सच्चा आंसर देगा उसको वैसे ही प्राइज मिलेंगे, ठीक है? Question number 1. So, question number 1. On your screen. Blood pH and the osmolarity give two examples of hypertonic solution. दो पार्ट हैं, दो part. pH, osmolarity and the Then hypertonic solution. जिसको तीनों आंसर आते हैं वो हैंड रेज कर लें। हाँ। तीनों के तीनों आंसर्स। ब्लड का pH कितना होता है, osmolarity कितनी है, और हाइपरटोनिक और सॉल्यूशन। दो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम बताने हैं। pH ये तो अलग-अलग बता दे मैडम, तो चलेगा, आधी-आधी कर लेंगे। नहीं तीनों दो आंसर दो आंसर आते हैं। चलो, तीन वाला कोई है क्या? तीनों? चलो विकास। पीएच तो मैडम 7.35 से लेकर 7.45 और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ऑस्मोलरिटी कहाँ गया? अच्छा दो याद है। दो, हाँ। एक तो मैनिटोल हाइपरटोनिक है और एक D5 फाइव तो नहीं है। 3% हाँ तो अब आप तीसरा आंसर भी दो। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है ब्लड की? चलो इनको आधा आधा कर दो। आधा करते हैं। ये आधा विकास, आधा आशा। ऑस्मोलरिटी 285, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से? 5% नहीं होता, 10% होता है। 10% होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल है 3% NaCl and 10% dextrose। आशा सिस्टर सुषमा सिस्टर। चलो रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। चलो अब What is the most effective method to reduce the risk infection and name the organism present on the hands which is transient or resident? Most effective method to reduce the risk of infection. First part. Second, name the organism जो present होता है. Most common. दो parts है. हैंड वॉश से कौन सा ऑर्गेनिज्म जाएगा? Most common. हाथ उठाओ भाई।
बुराई नहीं यार most common commensal of the body environment में skin infection. ऐसे तो disqualify भी कर सकते हैं. Anyone else? कोई किसी को आइडिया guess करना चाहता है कोई? हैंड वॉश हैंड हाइजीन का है Option. और थोड़े को तो पता ही होना चाहिए ये वाला औरतों को पता होना चाहिए कॉमन हो रहा है ना मनीष सिंगल जी अरे मनीष जी आप Guess. गैस एक तो कॉमन ऑर्गेनिज्म Starts with S. उसके आगे बबीता चलो now ready for third question एक बार भी मतलब फटाफट हाथ ऊपर करो फिर ऐसे सब एक साथ बोलेंगे तो सबको एक चॉकलेट के 10 हिस्से तो होंगे So the third question is the patient with the non-small cell lung cancer, present with the facial swelling, dyspnea and the dilated neck veins. What is the most likely diagnosis? Option बोल दो એટલે बोलना नहीं है वही उन ऐसे चश्मा पहले टेबल से भी बोला है हाथ खड़ा बोलते एसपीसी में बोला है सच्ची बात है अब पहले बोलना नहीं है हाथ खड़ा होगा ठीक है रेडी मैम आप थोड़ा जो डायग्नोसिस लिख रहे हैं तुम डिस्ट्रीब्यूट रेडी ठीक है. Which class of chemotherapy agents is the most notorious for causing cardiotoxicity, often requiring a baseline echo or MUGA scan? Options: anthracycline, alkylating agents, platinum, antimetabolite. पहले किधर किधर है जी बस मैडम सबसे पहले से बात आंसर नहीं बोला Just tell the answer. Alkylating agent. रॉन्ग Next में नहीं आऊंगी मैं. ये सेकंड नंबर पे नंबर अरे इन्होंने अरे मनीष सिंगल को बताओ ना भारत बोल गया एंथ्रासाइक्लिन क्यों हां नाम बताइए भारत जोशी कहाँ कौन से वार्ड में ए ब्लॉक चलो ये ब्लॉक तो अच्छा कर ये ब्लॉक में शायद कीमोथेरेपी दी जाती है रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following intervention is recommended by the American Society of Clinical Oncologists guideline for the anthracycline extravasation? The options are application of warm compression, administration of the dextrazoxine intravenously within 6 hours, immediate flushing of the area with saline, routine surgical excision of the affected tissue. पक्का बताएं? बी वाला. हाँ सही है तो हाथ से पूरा इतने करूं ये पूरा का पूरा अभी लोकेशन हाँ मानसी डॉक्टर मानसी घोष ने बताया चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन Which antidote is recommended for vinca alkaloid extravasation? First, dexrazoxane, dimethyl sulfoxide, hyaluronidase.
sodium thiosulfate. Antidote. She was first. Same time almost. Same time at the Sodium thiazide. wrong. Answer is hyaluronidase. दो ऑप्शन स्किप हो गए तो 50-50% है ना. ठीक है, silence. According to the American Society of Clinical Oncology recommendation, what is the first step when the chemotherapy extravasation is suspected during infusion? ये वाले सबसे पहले ये वाले ना वो है लीव द कैथेटर सही है. Okay, ready for next question? Which of the following lab abnormalities is not part of the diagnostic criteria for tumor lysis syndrome according to Cairo Bishop definition? Hyperuricemia, hyperkalemia, hyperphosphatemia, hypercalcemia. Hypercalcemia. Right. इसको दो होना चाहिए. Right answer. एक बार में right. वैसे आंसर भी नोट का मतलब ये होगा not कैल्शियम होता है वो कम हो जाता है ट्यूमर. हाइपोकैल्सीमिया होता है, नॉट हाइपर. कैल्शियम ब्लड में चला जाता है. वो पता नहीं पड़ा. Ready for the next question? Which of the following drug is most effective for the rapid reduction of the serum uric acid level in established tumor lysis syndrome? अरे बोलो एलोब्रिन आंसर नहीं है इनका. इसका एलोब्रिन आंसर नहीं है इसका. हाँ ठीक है, ब्लैक वाले भैया. इसने तो ये दिया था. क्या है आंसर? चलो ready for next. Microsurgical instrument should ideally be handled using A. Standard surgical gloves, B. Forceps, C. Fingertips with extreme care, D. Needle holders. Okay. Right. Ready? Next question. Why should microsurgical instrument not be dropped into tray after surgery? First, cause staining, cause corrosion, tip may be blunt or misleaded, instrument become blunt. नहीं बताइए.
टिप्स में बैंड और थोड़ा पीछे वालों को भी देख लो। खड़ा होना है आपकी मैं नजर रखूं। Okay, next question. Why should saline not be used for cleaning microsurgical instruments? It causes discoloration, causes corrosion, pitting, makes instrument blunt, damage insulation. खड़े तो सही है सही। लेकिन क्वेश्चन से पहले हाथ उठा के रखना पेपर लीजिए Source है क्या कोई? Source है क्या आप लोगों की? तभी क्वेश्चन से पहले आंसर बता रहे हैं। नहीं, जो source है मुझे नहीं पता। चलो next क्लास ध्यान से सुनिए। फिर तो अच्छी बात। A patient is 24 hours post total knee arthroplasty with a closed suction drain in a place. Which of the following finding would most likely indicate the complication that needs immediate provide notifications? The first is the presence of small amount of dark red fluid in the tubing. B is the drainage bulb remaining the compressed for the 4 consecutive hours. C is the total output of 150 ml of the serosanguinous fluid over the last 12 hours, and the last is sudden drainage of 200 ml of bright red blood over 1 hour. अच्छा वो वाले भैया ना बोर्ड वाले 6 फ्लोर वाले कौन से फ्लोर पे? पेपर आया था क्या वहाँ पे? नहीं मैम खाली 6 फ्लोर नहीं मैंने इन्होंने आंसर दिया ना सबसे पहले मैंने दिया नहीं पेपर ही लीक है इनका आधा तक करो। सबसे पहले मैंने दिया एक तो लोकेश तो चॉकलेट आ गया कर ली भाई लोकेश को दिया मैं बोल रहा था चांस मिलेगा पीछे वाले ये इस बार नहीं लास्ट में नहीं थर्ड टाइम सिर्फ थर्ड टाइम का आंसर हाँ ठीक है ट्राई करो कोई नया वाला कोई नया जब कोई नहीं बताए तब तो मिलेगा मौका। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Which exercise apply for TKR surgery patients? First, wall crawls exercise, squat sets, knee rotation, isometric exercise. बी आंसर Last question. Answer अगर आंसर नहीं आएगा तो बैठ जाएगी चलो last question. The patient has undergone limb surgery. After 4 to 6 hours, he is having a sign and the symptom of swelling and the stretching. Then what is the probable diagnosis? वो ब्लैक वाली मैम से चांस मिलना चाहिए इस बार। नहीं अभी पक्का पता है वही बोलेंगे ठीक है नहीं उनके आगे वाला बस लास्ट एक ऑप्शन
नहीं अरे अगर अब सबसे ज्यादा जीते हैं चलो वैसे क्वेश्चन करेंगे टाइम भी ओवर हो गया अभी अब तो ये जो भी चल रहा है तो अभी नीचे ना ग्राउंड फ्लोर पे जाना है अभी जाना किसी को भी नहीं ग्राउंड फ्लोर पे ईडी सर बुला रहे हैं वहाँ मिलना है सब ठीक है ना तुम तो आ जाओ मेरे साथ किसने मना कर दिया मैं बोल रही हूँ बाकी और सब नीचे ग्राउंड फ्लोर 3 क्वेश्चन और प्राइस दीजिए जिसको प्राइस चाहिए उनको 3 क्वेश्चन Special question. What is the standard clinical criteria generally used to determine when orthopedic surgical drain is ready to remove? ठीक है. A option, when a drainage volume decreased to less than 30 ml over a 24-hour period. B, exactly 48 hours after the surgery regardless of the output. C, as soon as patient is able to ambulate 50 feet independently. D, when the drain fluid change from the serosanguous to purely sanguous. मैडम अब तो खड़ा ही हुआ मैडम आंसर सही दो आंसर एक ही इंसान सही है. लोकेश ने दिया ये ऑप्शन अच्छा ये ऑप्शन शर्मा जी ने दिया एक ही नाम बोला इन दोनों. शर्मा ने बोला दो मैंने बोला दोनों का एक ये ऑप्शन है अभी बोला था आप लोग आज से गलत बोले. दो लोग नहीं मैम ये बोला है शर्मा जी ने बोला सही शर्मा जी ने बोला राउंड साइड देखो लॉन्ग ये बोला गलत है शर्मा जी नहीं मैम अरे वो खड़े नहीं सब आ जाओ फोटो Thanks for attention. For more educational content, subscribe the channel.